चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताना है ना। साथ ही अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है ना। तो सबसे पहले 4 बिंदु दिया गया है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस चारों का नाम देंगे। मान लिया कि बिंदु ए -1, -2, बी 1, 0, सी -1, 2, है ना, -1, 2 और डी -3, 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। ए बी में x2 y2 ये है और x1 y1 ये है, तो 1 माइनस 1 होगा, 1 -1 है ना, इतना का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 1 माइनस गुना माइनस प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ 0 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखें तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 और ये 4, 4 4 8 √8 और √8 का वैल्यू 2√2 हो गया। ये भी हमारा आ गया। अब चलते हैं BC, है ना। BC में देखें तो x2 y2 ये है और x1 y1 ये है, तो -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये भी हो गया 4। अब 4 4 8 √8 और √8 का मान 2√2, ठीक है। चलिए आगे आगे अब हमें निकालना है CD, है ना। CD में अगर देखें तो ये हमारा x2 और ये x1 हो जाएगा, तो -3 -1 है ना, -3 -1, ठीक है, प्लस फिर अगर देखें तो 0 -2, ठीक है, 0 -2 का स्क्वायर। अब देखिए, तो ये हो जाएगा -3 और माइनस गुना माइनस प्लस 1, इतना का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 4,
फिर से अगर ध्यान दें तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 4 हो गया √8, है ना। और √8 का मान होगा 2 रूट। चलिए सी डी हमारा आ चुका है। अब हमें निकालना है ए बी बी सी सी डी। अब ए डी निकालना है, ए डी। तो फिर से देखें तो ये हमारा x3 है, सॉरी ये हमारा जो x2 है वो -3 है और x1 जो है वो -1 है। चलिए हमें निकालना है ए डी, ए डी, ठीक है। तो -3 माइनस -1, -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस, फिर देखें तो 0 -2 है ना, 0 -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा हमारा 0 + 2 का स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2, है ना। यानी अब देखें तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये भी हो गया 4, ठीक है। फिर देखें तो √8 और उसका वैल्यू 2 तो आ गया, ठीक है। अब अगर एक चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी, तो ए बी भी हम निकाल लिए हैं, बी सी भी निकाल लिए हैं, सी डी भी निकाल लिए हैं और ए डी भी निकाल लिए। अब अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ए बी 2 √2 है, बी सी 2 √2 है, सी डी 2 √2 है, ए डी 2 √2 है। तो यहां से जो है सभी भुजा बराबर किस चतुर्भुज का होता है, तो वो 2 का होता है, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, है ना। अब ये दोनों में से क्या है, वर्ग है या समचतुर्भुज, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग दोनों विकर्ण निकालेंगे, AC निकालेंगे और BD निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए AC निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए AC निकालते हैं। तो AC यानी -1 -1 होगा, -1 -1, ठीक है, इतना का स्क्वायर प्लस प्लस, देखिए 2 -1, 2 माइनस क्या था, -2, है ना। तो इतना का स्क्वायर। चलिए अब अगर देखें तो -1 और माइनस गुना माइनस +1, इतना का स्क्वायर प्लस 2 + 2, है ना, इतना का स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया 0, ये हमारा हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि इसको यहीं खत्म कर देते हैं, है ना। और ये हो गया 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया √16, या फिर 4 का अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 4 × 4 है तो 4 1 आ गया, तो हमारा AC जो है वो 4 आ गया।
अब निकालते हैं, ए सी हमारा निकल चुका है, बी डी निकालते हैं, है ना, बी डी। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बी डी, तो -3 -1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर हो गया, और 0 -0, ठीक है, 0 -0 का स्क्वायर। चलिए अब थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा तो ये हो गया हमारा -4 का स्क्वायर, और ये जो है 0 -0 0 का स्क्वायर 0, इसको खत्म करते हैं, यानी 4 -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 16 का मान 4 होगा। अब अगर देखें तो ए सी यानी दोनों विकर्ण बराबर है हमारा, ठीक है, यानी ए सी और बी डी बराबर है, तो ये जो है वर्ग हो जाएगा। तो हम कहेंगे मान लिया कि ए -3,5, बी 0,3, बी 3,1, सी 0,3 तथा बी -1, -4 है। पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी, ठीक है। चलिए ए बी अगर देखें तो ये ए का निर्देशांक -3,5 है, और बी का निर्देशांक 3,1 है, तो x2 हो गया 3, है ना, तो 3 -3, ठीक है, इतना का स्क्वायर प्लस, फिर हो जाएगा 1 -5, है ना, इतना का स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा 3 माइनस गुना माइनस +3, है ना, इतना का स्क्वायर जोड़, ये हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर। अब हो गया 3 3 6, 6 का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए ये अगर देखें तो ये हो जाएगा 36 प्लस, ये हो जाएगा 16, 36 और 16 हो गया √52, है ना, वो हो जाएगा 2√13, ठीक है। चलिए आगे है, अब निकालते हैं बी सी, है ना, बी सी, बी सी 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 घटाव 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 4, और 9 4 13, तो ये 13 हो जाएगा, √13। बी सी हो गया, अब सी डी निकालते हैं, ठीक है, तो -1 -1 -0, इतना का स्क्वायर जोड़ -4 -4 -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर
और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 49। तो यहाँ हो गया √50। √50 का हो जाएगा 5√2। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे। AB BC निकल गया है, CD निकल गया है, अब AD निकालना है ना। AD, चलिए AD तो -1 -3 है ना, -1 -3 इतना का स्क्वायर जोड़, और फिर हो जाएगा -4 -5, -4 -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 -1 और माइनस गुना माइनस प्लस, है ना, +3 इतना का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -9। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +81। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 + 81 तो हो गया हमारा 85, है ना, √85। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि AB जो आया हमारा वो 2√13 है। AB 2√13। BC जो आया वो आया है हमारा √13, है ना, √13 BC। CD जो आया, CD जो आया है, CD आया है हमारा 5√2, है ना, 5√2। और AD जो आया है वो आया है हमारा √85। ठीक है, BD निकाल लेते हैं, BD, चलिए BD यानी यहाँ से है ना, तो -1 -3, है ना, -1 -3 का स्क्वायर जोड़ -4 -1, -4 -1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर जोड़ -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, 16 25 हो गया √41। चलिए अब हो गया, अब AC निकाल लेते हैं। AC अगर देखें तो 0 -3, है ना, 0 -3
-3 का स्क्वायर प्लस फिर 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर ध्यान दें तो ये 9 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, है ना। तो हमारा आ गया 9 × 4 = 13, √13। AC आ गया हमारा √13। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अब BC प्लस AC करते हैं। तो BC जो है वो कितना है हमारा √13 प्लस AC जो है ये भी हमारा √13, तो हो गया 2√13। और 2√13 जो है ये हमारा AB के बराबर, ठीक है। अर्थात बिंदु C भुजा AB पर स्थित है ना। जैसे यह एक चतुर्भुज है, यह एक चतुर्भुज है A B C D, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ABC प्लस AC है ना, BC प्लस AC, इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये AB के बराबर है। इसका मतलब C जो है वो यहाँ पे है, यानी कि ये तीनों इस तरह से है ना। और ये हो गया, ये चतुर्भुज नहीं ये त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे एक त्रिभुज बन जाएगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः चतुर्भुज A B C D संभव नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये 4 बिंदुएं दी हुई है। मान लिया कि A 4,5 B 7,6 C 4,3 तथा D 1,2 है। अब AB निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। तो ये जो है वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये जो है हो जाएगा 1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हो गया हमारा 3 × 3 = 9 प्लस 1 यानी
10। तो ये हो गया हमारा रूट अंडर 10। ए बी हो चुका है, अब हमें देखना है बी सी। तो बी सी देखें तो 4 माइनस 7 हो जाएगा। 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ भी 9 हो गया। 9 9 18, रूट अंडर 18, रूट अंडर 18 का जो मान होगा वो हो जाएगा 3√2। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं सी डी। ठीक है, सी डी हो जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर। चलिए, तो हमारा आ रहा है 9 प्लस 1 यानी रूट अंडर 10। ठीक है, सी डी हो गया। अब ए डी निकाल लेते हैं। ए डी, चलिए ए डी यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 9 और ये भी हो गया 9 यानी रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 मतलब 3√2 हो गया, है ना। अब ऐसे ही हम निकालते हैं फिर बी डी का, है ना। चलिए, बी डी, बी डी तो 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ 1 माइनस 7 का स्क्वायर और फिर 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 7 यानी -6 का स्क्वायर जोड़ -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 16। 36 16 हो गया रूट अंडर 52। रूट अंडर 52 का मतलब हो गया 2√13। ठीक है, बी डी। अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी यानी कि 4 माइनस 4। ठीक है, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। यहाँ पर हो गया -2, है ना। और -2 का स्क्वायर अगर किए तो 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या आया हमारे पास। हमारे पास आ गया है ए बी √10, ए बी √10 आया। बी सी, बी सी जो आया है 3√2, 3√2। फिर सी डी √10, सी डी √10, सी डी, सी डी। अब ए डी 3√2।
3√2। BD जो है 2√13 और AC जो है ये 2 है। चलिए चतुर्भुज बना करके देख लेते हैं कि AB CD, तो ये जो है √10 है, BC 3√2 है, CD √10 है, AD 3√2 है और BD 2√3 है और AC 2 है। यानी कि सम्मुख भुजा बराबर है ना? सम्मुख भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है। यानी कि यह जो होगा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, है ना? ये दोनों बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है। अगर विकर्ण बराबर हो जाता तब यह आयत हो जाता, है ना? तो कहेंगे अतः समांतर चतुर्भुज होगा, कहेंगे यह समांतर अंतर चतुर्भुज है। ठीक है।